बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो टॉपिक है वो है लिकोपोइसिस। और लिकोपोइसिस का क्या मतलब है? डेवलपमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल। ठीक है, जिस तरह एरिथ्रोपोइसिस था डेवलपमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल, और जिस तरह हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था हेमेटोलॉजी की ब्लड फिजियोलॉजी की टॉपिक में हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस वो अमल था जिसमें कंप्लीट ब्लड बन रहा था हमारे पास। फिर उसके बाद एरिथ्रोपोइसिस जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल हमारे पास बन रहा था। अब इसमें लिकोपोइसिस है। ठीक है, ये क्या है? लिकोपोइसिस। और लिकोपोइसिस का क्या मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी सेल बन रहे हैं जो दो में डिवाइड होंगे, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट सेल। ठीक है, अच्छा तो आते हैं डिफिनेशन की तरफ। डिफिनेशन में कहते हैं लिकोपोइसिस के बारे में कि इट इज द प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस डेवलपमेंट एंड maturation of white blood सेल। डन है। ये प्रोसेस है डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन है किस चीज की? व्हाइट ब्लड सेल की। हमारे पास ओनली ऑन व्हाइट ब्लड सेल जो डिवाइड है ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब ये है कि इसकी साइटोप्लाज्म में हमारे पास ग्रेन्यूल प्रोड्यूस होगी, ग्रेन्यूल्स बनेगी डिफरेंट स्टेजेस में, और वो डेवलपमेंट कौन कौन से स्टेजेस में ग्रेन्यूल्स अपीयर होंगे इसमें, और यही ग्रेन्यूल्स जो है ना जो मेच्योर डब्ल्यूबीसी सेल होंगे वही ग्रेन्यूल्स उसी मेच्योर डब्ल्यूबीसी में फंक्शन परफॉर्म करेंगे हमारे पास। ठीक है, अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो अगर और डिफिनेशन के बारे में लिखेंगे हम तो ये लिखेंगे कि after this it is the process development and maturation of white blood cell. Done है। These white blood cell arising from myeloid stem cell, ये WBC माइलॉइड स्टेम सेल से अराइज होंगे हमारे पास। ठीक है, which is the type of प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल। ये माइलॉइड स्टेम सेल किस सेल के पार्ट टाइप्स है हमारे पास? प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल के पार्ट टाइप्स है हमारे पास। ठीक है, अब दिस माइलॉइड स्टेम सेल further dividing into या produce into two types of cell called myeloblast and मोनोब्लास्ट। ये माइलॉइड स्टेम सेल फर्दर हमारे पास दो में डिवाइड होंगे और दो सेल अराइज करेंगे हमारे पास। एक का नाम है माइलोब्लास्ट जो डब्ल्यूबीसी ग्रेन्युलोसाइट सेल हमारे पास प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा क्या है? मोनोब्लास्ट। और मोनोब्लास्ट मोनोसाइट हमारे पास प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेट अस बी डेफिनेशन के बारे में फिर रिव्यू करेंगे। कहते हैं कि इट इज द लिकोपोसिस के बारे में, प्रोडक्शन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। इट इज द प्रोसेस डेवलपमेंट एंड म्यूचुरेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। दिस व्हाइट ब्लड सेल अराइजिंग फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल, और ये माइलॉइड स्टेम सेल के बारे में कहते हैं व्हिच इज द टाइप ऑफ प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल। डन है। दिस माइलॉइड स्टेम सेल, इसके बारे में कहते हैं कि दिस माइलॉइड स्टेम सेल फर्दर डिवाइडिंग इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड माइलोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट। ठीक है, तो अब हम अराइज करेंगे, देखेंगे कि किस मैकेनिज्म के साथ हमारे पास प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल फर्दर डब्ल्यूबीसी अराइज करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल। यस, ये रहा प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल। डन है। ये प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल जो है ये हमारे पास अराइज करेगा स्पेशल सेल को जिसका नाम है इस सेल का क्या नाम है? इस सेल का नाम है माइलॉइड स्टेम सेल। डन है। अब ये माइलॉइड स्टेम सेल हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सेल फर्दर अराइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमने हेमोपोइटिक स्टेम सेल के बारे में बात की थी कि ये प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल है हेमेटोपोइसिस के बारे में। ठीक है, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, और ये प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल फर्दर दो में डिवाइड होगा। ठीक है, ये हेमेटोपोइसिस के बारे में थोड़ा रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास लिम्फॉइड स्टेम सेल और ये माइलॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड स्टेम सेल ने टी सेल, प्रोटी सेल, बी सेल और नेचर किलर सेल प्रोड्यूस किया था। माइलॉइड सीरीज ने फर्दर 3 सेल अराइज किया था जिसका नाम था कोमेट स्टेम सेल या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। एक सेल था एरिथ्रॉइड, मेगाकैरियोइड एंड बेजोफिलिक। सेकंड था ग्रेनुलो साइड सीरीज हमारे पास था। ठीक है, और थर्ड वन था इजिनोफिलिक सीरीज। डन है। अब इसी तरह मैक्स हम नहीं पढ़ेंगे यहां से। ठीक है, इसी स्टेम सेल से हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी किस तरह अराइज होंगे। ठीक है, जिस तरह एरिथ्रोब्लास्ट सेल हमने अराइज किया था इसी सेल से, इसी एरिथ्रोब्लास्ट हमने ये मेगाकैरियोइड और बेजोफिलिक सेल था वो छोड़ा था, तो सिर्फ रेड ब्लड सेल को हमने प्रोड्यूस किया था। रेड ब्लड सेल को जो हमने डिस्कस किया था, इसी तरह हम सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे, और उसमें दो टाइप्स ऑफ सेल होंगे, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। डन हुआ। अच्छा, अब ये माइलॉइड सेल स्टेम सेल जो है ये फर्दर दो सेल हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे, दो सेल। डन है, और वो दो सेल होंगे यस 1 and 2। डन है। अच्छा, इस सेल का नाम होगा यस माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट। डन है, और इसका नाम होगा मोनोब्लास्ट।
डन हुआ। अब जब ये दोनों सेल अराइज होते हैं ना हमारे पास, तो इसी दौरान इसकी अराइजिंग के लिए हमारे पास केमिकल मेडिएटर की जरूरत होती है। और वो केमिकल मेडिएटर कौन कौन से होंगे? इसके लिए होंगे इंटरल्यूकिन 3 एंड इंटरल्यूकिन 5, ये दो। साथ में होंगे यस ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर फॉर ग्रेन्युलोसाइट, डन है। और इसके लिए होंगे इंटरल्यूकिन 3 इंटरल्यूकिन 5, साथ में होंगे हमारे पास ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर फॉर ए ग्रेन्युलोसाइट, एजी। और ए ग्रेन्युलोसाइट हमारे पास मोनोसाइट है, ठीक है। अब इसी मोनोब्लास्ट से हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेल अराइज होंगे, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ सेल। एक सेल होगा हमारे पास 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3, डन है। अब इस सेल का जो नाम होगा हमारे पास वो होगा यस, इस सेल का प्रो, ये था माइलोब्लास्ट। अब इन तीनों के लिए यही माइलोब्लास्ट जो है ना फर्दर अराइज करेंगे सेल को। यही माइलोब्लास्ट हमारे पास प्रोमाइलोसाइट, नाइट्रोफिल प्रोमाइलोसाइट, बेजोफिल प्रोमाइलोसाइट एंड एजिनोफिल प्रोमाइलोसाइट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसी माइलोसाइट सेल से जिस तरह मोनोब्लास्ट है हमारे पास मोनोसाइट प्रोड्यूस होगा, तो ये माइलोब्लास्ट सेल हमारे पास न्यूट्रोफिल, यस न्यूट्रोफिलिक प्रो माइलोसाइट, डन है। ये होगा हमारे पास यस। सेकंड वन होगा हमारे पास एजिनोफिलिक, यस एजिनोफिलिक प्रो माइलोसाइट, ठीक है। ये होगा हमारे पास यस बेजोफिलिक प्रो माइलोसाइट, डन हुआ। सेम वेरिएशन में हमारे पास जो है ना जिस तरह नाइट्रोफिल प्रोड्यूस होगा उसी तरह से हमारे पास ये एजिनोफिल और बेजोफिल भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। किस सेल से? माइलोब्लास्ट सेल से। और ये माइलोब्लास्ट सेल किसने प्रोड्यूस किया? माइलॉइड स्टेम सेल ने प्रोड्यूस किया। और माइलॉइड स्टेम सेल किस सेल का टाइप है हमारे पास? किस स्टेम सेल का? प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल का। इसी प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल ने माइलॉइड स्टेम सेल प्रोड्यूस किया। माइलॉइड स्टेम सेल ने हमारे पास माइलोब्लास्ट प्रोड्यूस किया। इसी माइलोब्लास्ट से हमारे पास 3 और सेल अराइज होंगे जो नाइट्रोफिल बनाएगा, एजिनोफिल बनाएगा और बेजोफिल बनाएगा। यही सेल जो हमारे पास है ये प्रोमाइलोसाइट है नाइट्रोफिल का, ये प्रोमाइलोसाइट सेल है एजिनोफिल का, और ये प्रोमाइलोसाइट सेल है बेजोफिल का, ठीक है। अब इसमें जो न्यूक्लियस होगा हमारे पास इन तीनों में, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोफिल के बारे में बात करेंगे। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो ओपन न्यूक्लियस होगा, ओपन क्रोमेटिन लूज क्रोमेटिन इसमें होगा क्योंकि इसमें डिवीजन होता है हमारे पास, ठीक है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो ब्लू साइटोप्लाज्म नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस इसमें हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और ओपन क्रोमेटिन क्यों होगा? जब डीएनए ओपन होता है तो वो अपना रिप्लिकेशन जारी रखता है हमारे पास, उसमें माइटोसिस डिवीजन जारी होता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास मैं इसको इसलिए कहता हूं कि ये क्रोमेटिन जो नजर आ रहे हैं ये ओपन क्रोमेटिन है, लूज क्रोमेटिन है, और इसका न्यूक्लियस भी जो है ना डिवीजन या इस स्टेज में हमारे पास स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, और ये माइलोसाइट, ठीक है, इसी ये माइलोब्लास्ट स्टेज जो है ना हमारे पास, ये माइलोब्लास्ट ये प्रोलिफरेट करेगा तमाम जितने भी WBC सेल है हमारे पास। तो ये रहा हमारे पास प्रोमाइलोसाइट नाइट्रोफिल का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यस इसी प्रोमाइलोसाइट से हमारे पास जो थर्ड वन सेल अराइज होगा माइलोब्लास्ट प्रोमाइलोसाइट नाइट्रोफिल का सीरीज है ये, ठीक है। और इसी प्रोमाइलोसाइट के बाद हमारे पास जो सेल होगा उसका नाम होगा यस माइलोसाइट, यस माइलोब्लास्ट प्रोमाइलोसाइट एंड देन माइलोसाइट, ये होगा यस माइलोसाइट, माइलोसाइट। और ये माइलोसाइट नाइट्रोफिलिक माइलोसाइट हमारे पास होगा, ठीक है, न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट। इसी नाइट्रोफिलिक माइलोसाइट का हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा यस न्यूक्लियस जो होगा इसका न्यूक्लियस इसी ओपन न्यूक्लियस से लिटिल बिट कंडेंस होगा, ठीक है। क्या होगा हमारे पास? लिटिल बिट कंडेंस होगा। इसी स्टेज में भी हमारे पास डिवीजन इसमें है माइटोसिस, लेकिन न्यूक्लियस में थोड़ा चेंजेस आएगी, थोड़ा लिटिल बिट कंडेंस किया होगा। और इसी माइलोसाइट स्टेज में हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। प्रो माइलोसाइट में हमारे पास नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स अपीयर होगा। ये जो नजर आ रहा है ना ये ब्लू साइटोप्लाज्म जो नजर आ रहा है, ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं हमारे पास। ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स, डन है। और इसी माइलोसाइट स्टेज में हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स अपीयर होंगे, नॉन स्पेसिफिक, और इसमें अपीयर होंगे यस प्राइमरी ग्रेन्यूल या स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स एज वेल एज सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स। तो इसमें होगा प्राइमरी ग्रेन्यूल्स, यस प्राइमरी ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स या स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये रहा प्राइमरी ग्रेन्यूल्स और ये रहा या सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स या स्पेशल ग्रेन्यूल या स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स, स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। और इस स्टेज में जो प्रोमाइलोसाइट स्टेज है ये प्रोमाइलोसाइट स्टेज में नॉन स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स अपीयर होंगे इसमें, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होंगे। लेकिन माइलोसाइट स्टेज में नाइट्रोफिलिक माइलोसाइट स्टेज में हमारे पास प्राइमरी ग्रेन्यूल्स और जो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स हैं हमारे पास और प्राइमरी ग्रेन्यूल्स, दोनों ग्रेन्यूल्स हमारे पास अपीयर होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेज होगा हमारे पास
ठीक है, ये रहा हमारे पास नेट्रोफिल माइलोसाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा नेट्रोफिल का, ये नेट्रोफिल का सीरीज है, तो ये नेट्रोफिल का जो नेक्स्ट सेल होगा हमारे पास, यस दिस वन, दिस इज कॉल्ड मीटा माइलोसाइट। और ये किसका है? न्यूट्रोफिल का है। ठीक है, न्यूट्रोफिल सीरीज है। इस मीटा माइलोसाइट में हमारे पास यस जो न्यूक्लियस होगा वो यू शक्ल इख्तियार करेगा, यू इस तरह। डन है। और इसमें हमारे पास इसी मीटा माइलोसाइट स्टेज में जो माइटोसिस डिवीजन सेल, इसमें हमारे पास यस इसी मीटा माइलोसाइट में माइटोसिस डिवीजन हमारे पास नहीं होगा, लेकिन इन तीनों में माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट एंड माइलोसाइट, इसी 3 स्टेजेस में हमारे पास, इसी स्टेजेस में हमारे पास माइटोसिस प्रेजेंट होगा, माइटोसिस प्रेजेंट। ये कौन से स्टेज में माइटोसिस प्रेजेंट होगा हमारे पास? डिवीजन। जिस तरह ये डिवीजन कर रहा है ना, फिर ये एक सेल हमारे पास जो है ना फर्दर इस 1 सेल्स में चेंजेस आएगी। इस मीटा माइलोसाइट से हमारे पास फर्दर जो है ना कौन से सेल अराइज हो गए? बैंड सेल जिसको कहते हैं, फिर मोनोसाइट। लेकिन ये सेल फर्दर मोर सेल बनाते हैं। ये माइलोसाइट हमारे पास 10-15 मीटा माइलोसाइट बनाएगा। इसी तरह हमारे पास ये प्रोमाइलोसाइट 20 to 15 या 30 to 35 to 60 to 70 हमारे पास माइलोसाइट बनाएगा। इसी तरह ये माइलोब्लास्ट हमारे पास मोर प्रोमाइलोसाइट बनाएगा। लेकिन यहाँ से एक सेल अराइज होंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स, स्पेशल जो सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स है, इसका सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स एंड प्राइमरी ग्रेन्यूल्स अपीयर होंगे। ठीक है, कंप्लीटली प्राइमरी ग्रेन्यूल्स एंड सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स, जिसको हम कहते हैं बेसिक एंड एसिडिक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो ये रहा प्राइमरी ग्रेन्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट होंगे और इसमें प्रेजेंट होंगे सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स, यस, जिसको हम कहते हैं बेसिक एसिडिक, सॉरी बेसिक ना, ये कहते हैं एसिडिक ग्रेन्यूल्स, और हम इसको कहते हैं बेसिक ग्रेन्यूल्स, यस, बेसिक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास मीटा माइलोसाइट से फिर हमारे पास होगा यस, इसके बाद होगा जिसको हम कहते हैं बैंड सेल। और इसी बैंड सेल का जो स्ट्रक्चर हमारे पास होगा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल यू शक्ल इख्तियार करेगा, इससे भी ज़्यादा इस तरह। ठीक है, जो फर्दर हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस प्रोड्यूस करेगा हमारे पास। 2 to 5 न्यूक्लियस नाइट्रोफिल का होता है हमारे पास। और इसमें जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है वो है एसिडिक ग्रेन्यूल्स, यस, एसिडिक ग्रेन्यूल्स एंड बेसिक ग्रेन्यूल्स। डब्ल्यूबीसी के फंक्शन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये एसिडिक ग्रेन्यूल जो है और बेसिक ग्रेन्यूल्स जो है ये किस तरह हमारे पास हेल्प देता है, इसका एफिनिटी जो है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और किस मैकेनिज्म के साथ ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की केयर करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस बैंड सेल के बाद हमारे पास जो मैच्योर सेल प्रोड्यूस होगा वो होगा पेरिफेरल सर्कुलेशन में न्यूट्रोफिल, यस, न्यूट्रोफिल। और इसी न्यूट्रोफिल का जो स्ट्रक्चर होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये हमारे पास होगा ये नाइट्रोफिल। और इसी नाइट्रोफिल में हमारे पास यस एसिडिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा, जो बैक्टीरिया के खिलाफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ अहम रोल अदा करेगा। ठीक है, और ये इसके बारे में हम डब्ल्यूबीसी की फंक्शंस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डन है, तो ये रहा एसिडिक ग्रेन्यूल्स और ये रहा बेसिक ग्रेन्यूल। ये प्राइमरी ग्रेन्यूल्स भी है और ये सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह म्यूचुरेशन होगी, सेल चेंजेस एंड न्यूक्लियस चेंजेस एंड सेल चेंजेस न्यूट्रोफिल में इस तरह आएगी हमारे पास। डन है, और इसका 3 न्यूक्लियस होगा हमारे पास, 3-5 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी। ठीक है, ये रहा आपका नाइट्रोफिल। डन है। अब इसके बाद इसी नाइट्रोफिल के बाद हम एजिनोफिलिक प्रोमाइलोसाइट सेल जो है, और इसी एजिनोफिलिक प्रोमाइलोसाइट सेल का जो न्यूक्लियस होगा ओपन न्यूक्लियस होगा, लोस क्रोमेटिन होगा, क्योंकि इसमें डिवीजन हो रहा है और फर्दर सेल प्रोलिफरेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, नाइट्रोफिल के बारे में तो पता चला कि यही माइलोइड स्टेम सेल माइलोब्लास्ट सेल प्रोड्यूस करेगा, और ये माइलोब्लास्ट सेल 3 सेल और अराइज करेंगे हमारे पास। ठीक है, प्रोमाइलोसाइट फॉर नाइट्रोफिल, प्रोमाइलोसाइट फॉर एजिनोफिल, इन प्रोमाइलोसाइट फॉर बेसोफिल। ठीक है, अब अगर ये माइलोब्लास्ट सेल अब इसके साथ ऐड करते हो, दैट्स ओके। ठीक है, माइलोब्लास्ट, नाइट्रोफिल माइलोब्लास्ट, एजिनोफिल माइलोब्लास्ट एंड बेसोफिल माइलोब्लास्ट। ठीक है, माइलोब्लास्ट। डन है। अच्छा, इसके बाद ये एजिनोफिलिक माइलोब्लास्ट जो है, इसी एजिनोफिलिक माइलोब्लास्ट में हमारे पास ये प्रोमाइलोसाइट है हमारे पास, एजिनोफिलिक प्रोमाइलोसाइट। और इसका जो न्यूक्लियस होगा ओपन होगा, कंडेंस नहीं होगा हमारे पास, फर्दर इसमें चेंजेस आएगी जब इसकी डिवीजन होगी फर्दर। ठीक है, तो ये स्टेजेस जो है हमारे पास एजिनोफिलिक प्रोमाइलोसाइट स्टेज, इसमें हमारे पास न्यूक्लियस कंडेंस नहीं होता है, ओपन न्यूक्लियस होता है, और इसमें फर्दर डिवीजन होता है। तो सेकंड स्टेज जो हमारे पास होगा इसी एजिनोफिलिक प्रोमाइलोसाइट के बाद यस होगा हमारे पास माइलोसाइट, यस होगा। कौन सा सेल? यस होगा हमारे पास एसिनोफिलिक, यस, एसिनोफिलिक माइलोसाइट। ठीक है, ये कौन सा सेल है हमारे पास? ये है प्रोमाइलोसाइट, एसिनोफिलिक प्रोमाइलोसाइट। और ये कौन सा है? ये है एसिनोफिलिक माइलोसाइट। अब इसी एसिनोफिलिक माइलोसाइट में जो न्यूक्लियस होगा हमारे पास, यस, वो लिटिल बिट कंडेंस होगा। और किस तरह ये सेल जो है ना स्ट्रक्चर चेंज करेगा, ये लिटिल बिट इस तरह होगा, कंडेंस होगा। ठीक है,
माइलोसाइट स्टेज में बाई न्यूक्लियस है ये हमारे पास, ठीक है, इस तरह। डन है। और इसमें जो ग्रेन्यूल्स अपीयर होंगे वो कौन से ग्रेन्यूल्स होंगे? यस, एक्सेनोमीन रीड एसिडिक स्टैंड जो है, एसिडिक डाई रीड ग्रेन्यूल्स इसमें अपीयर होंगे, ठीक है। और ये कौन सी ग्रेन्यूल है? एसिडिक ग्रेन्यूल्स है हमारे पास। जिस तरह नाइट्रोफिल का एसिडिक है, लेकिन नाइट्रोफिल में बेसिक ग्रेन्यूल्स एंड एसिडिक दोनों है, और इसी एजेनोफिल में सिर्फ और सिर्फ एसिडिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये रीड ग्रेन्यूल्स कौन सी ग्रेन्यूल्स? एसिडिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और ये कौन से स्टेज में अपीयर होंगे? ये अपीयर होंगे एजेनोफिलिक माइलोसाइट स्टेज में, ठीक है। एजेनोफिलिक माइलोसाइट स्टेज में हमारे पास इसकी जो न्यूक्लियस है उसमें चेंजेस आएगी और साथ में ग्रेन्यूल्स अपीयर होंगे, और वो कौन सी ग्रेन्यूल्स होंगे? एसिडिक ग्रेन्यूल्स होंगे हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज होगा इसका, ठीक है, माइलोसाइट से फिर होगा हमारे पास यस एजेनोफिल का बैंड सेल, यस बैंड सेल, ठीक है। और इसके बाद इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कंप्लीटली यू शक्ल इख्तियार करेगा इस तरह, ठीक है, इस तरह यू शक्ल इख्तियार करेगा। और सेम इसमें कौन सी ग्रेन्यूल्स होंगे? यस, इसमें होंगे एसिडिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये है एसिडिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, एसिडिक ग्रेन्यूल्स। और ये कौन सा स्टेज है? एजेनोफिलिक बैंड सेल है हमारे पास, ठीक है, एसिनोफिलिक बैंड सेल, ठीक है। अब इस एजेनोफिलिक बैंड सेल से हमारे पास माइग्रेट होगा पेरिफेरल सर्कुलेशन में, यस, आपका ब्यूटीफुल एजेनोफिल, यस। अब ये रहा एसिनोफिल, ठीक है, एसिनोफिल, यस, एसिनोफिल, ठीक है। और इसी एसिनोफिल का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस का, तो बाई न्यूक्लियस ये होगा हमारे पास, दो न्यूक्लियस में इस यू शक्ल से इस तरह शक्ल इख्तियार करेगा, बाई न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसका ये लिप्स जो नजर आ रही है, स्माइल लिप्स, ये इसका ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, ये मैंने ग्रेन्यूल्स ड्रा किया है, और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बाय न्यूक्लिएटेड है हमारे पास, ठीक है। और ये क्या है इसका? ये रीड जो मैंने ड्रा किया, लिप्स जो है स्माइली, ये हमारे पास ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, ये क्या है? एसिडिक ग्रेन्यूल्स, डन है। अच्छा, और इसमें इस तरह हमारे पास और एसिडिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और यही एसिडिक ग्रेन्यूल्स हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो हम WBC के फंक्शन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डन हुआ। तो ये है आपका एजेनोफिल सेल, ऊपर है नाइट्रोफिल, और नाइट्रोफिल में ये एसिडिक ग्रेन्यूल्स एंड यस एज वेल एज बेसिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट, और बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट सेम हमारे पास इसका जो न्यूक्लियस होगा वो ओपन कंडेंस नहीं होगा, ओपन क्रोमेटिन, और इसमें जो है ना माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा हमारे पास, किस स्टेज में? प्रोमाइलोसाइट में। इसी प्रोमाइलोसाइट से हमारे पास ये बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट स्टेज है, डन है। इसी बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट स्टेज से हमारे पास और सेल अराइज होगा जिसका नाम होगा यस बेसोफिलिक, यस बेसोफिलिक, यस बेसोफिलिक माइलोसाइट, जाने ये बेसोफिलिक माइलोसाइट है। और इसी बेसोफिलिक माइलोसाइट का जो न्यूक्लियस होगा हमारे पास ये इस तरह यू शक्ल में होगा, जिस तरह एजिनोफिल का था, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कौन सी ग्रेन्यूल्स अपीयर होंगे? यस, इट्स इंपॉर्टेंट। इसमें हमारे पास इसी माइलोसाइट स्टेज में हमारे पास बेसिक ग्रेन्यूल जो है, यस बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स, ब्लू, बी मीन बेसिक ग्रेन्यूल्स, और यही बेसिक ग्रेन्यूल्स किस तरह फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो हम WBC के फंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये रहा आपका बेसिक ग्रेन्यूल्स, डन है, बेसिक ग्रेन्यूल्स होगा, और न्यूक्लियस में इस तरह चेंजेस आएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज होगा यस वो होगा हमारे पास यस बेसोफिलिक बैंड सेल, यस ये होगा हमारे पास यस बेसोफिलिक बैंड सेल, डन है। जो मैच्योर बेसोफिल हमारे पास माइग्रेट करेगा पेरिफेरल सर्कुलेशन में, और इसका जो न्यूक्लियस होगा हमारे पास वो ज़्यादा यू शक्ल में होगा हमारे पास, मोर देन माइलोसाइट, बेसोफिलिक माइलोसाइट। और सेम इसमें हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग बेसिक ग्रेन्यूल्स है वो इसमें मोर अपीयर होंगे, मोर देन माइलोसाइट, क्योंकि ये पूरी तरह मैच्योर होने के लिए तैयार है, कंप्लीटली मैच्योरेशन के लिए ये अब तैयार है हमारे पास, ठीक है। तो ये रहा बेसोफिलिक बैंड सेल। इसी बेसोफिलिक बैंड सेल के बाद हमारे पास यस आपके सर्कुलेशन में मैच्योर बेसोफिल, यस
बेजोफिल, बेजोफिल, ये रहा आपका बेजोफिल। और इस बेजोफिल का जो न्यूक्लियस होगा ये इस शक्ल इख्तियार करेगा, इस तरह बाय न्यूक्लिएटेड होगा ये भी, जो एक न्यूक्लियस ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। द न्यूक्लियस बाय न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स लाइक एस, इस तरह हमारे पास होगा, ये एक न्यूक्लियस होगा और ये दूसरा होगा, बाय न्यूक्लिएटेड होगा हमारे पास, ठीक है। और इसमें यही स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं बेसिक ग्रेन्यूल जो है वो तैयार होंगे कंप्लीटली टू फाइट अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगेंस्ट द एलर्जिक कंडीशंस, जो हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी में अहम रोल अदा करता है हमारे पास, ठीक है। और इसी बेजोफिल के ऊपर हमारे पास आईजीई के लिए जो एंटीबॉडी है, यस, आईजीई के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बेजोफिल हुआ हमारे पास, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर्स वाइज इसकी न्यूक्लियस में चेंजेस आएगी। इसके बाद हमारे पास मोनोब्लास्ट। अब मोनोब्लास्ट किस तरह प्रोलिफरेट होगी, ब्लास्ट मीन प्रोलिफरेशन, इसमें ज्यादा प्रोलिफरेशन होगी। तो ये मोनोब्लास्ट जो हमारे पास है ये कन्वर्ट होगा, यस, प्रो मोनोसाइट में, ठीक है, प्रो मोनोसाइट में। और इसी प्रो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होगा हमारे पास वो न्यूक्लियस, यस, इस मोनोब्लास्ट का जो न्यूक्लियस होता है इसका न्यूक्लियस ओपन न्यूक्लियस होता है हमारे पास, ठीक है। ओपन न्यूक्लियस में ये मोनोब्लास्ट यहाँ पर ड्रा करूंगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो ओपन न्यूक्लियस होगा, कंडेंस नहीं होगा, ठीक है। और इसमें डिवीजन स्टार्ट है, माइटोसिस। अब ये जो हमारे पास है ये प्रो माइलोब्लास्ट, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कंडेंस होगा, लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन होगा इसमें, और इस तरह का न्यूक्लियस अपीयर होगा किसमें, प्रो मोनोसाइट में। जो टाइप्स है स्टेज है हमारे पास मोनोब्लास्ट का, मोनोसाइट का हमारे पास, ठीक है, सेकंड स्टेज मोनोब्लास्ट से प्रो मोनोसाइट, डन है। अब इसी प्रो मोनोसाइट में हमारे पास असल में ये ए ग्रेन्युलोसाइट सीरीज है, ये है ग्रेन्युलोसाइट सीरीज, यस, अपर जो है हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट, और ये है ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। मीनवाइल एम इन एब्सेंट के इसमें ग्रेन्यूल, असल में इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, लेकिन जब इसके ऊपर डाई डाल देते हैं लेब्स में, लेबोरेटरी में, तो इसका जो ग्रेन्यूल्स इस तरह हमारे पास ये डाई ब्लू में हमारे पास ये बेसिक ग्रेन्यूल जो है ब्लू कलर ले आता है, ये रीड ग्रेन्यूल जो है हमारे पास रीड कलर ले आता है लेब में जब देखते हैं, जब डाई इसके ऊपर डालते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जब इसके ऊपर डाई डालते हैं तो ये हमारे पास कोई किस्म का बेसिक या एसिडिक ग्रेन्यूल्स अपीयर नहीं करता है, असल में इसमें होते हैं। इसी वजह से हम इसको कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। इसका जो ग्रेन्यूल्स है कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं हमारे पास, ठीक है, अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये माइक्रोफेज मोनोसाइट जो है, जो इसका अहम रोल है वो ये है कि ये मोनोसाइट हमारे पास हर बॉडी के हर टिश्यू पार्ट्स में हमारे पास अपना परमानेंट रेजिडेंसी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये कन्वर्ट होगा माइक्रोफेज में। हमने जो प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल हेमेटोपोइसिस में पढ़ा था कि मोनोसाइट कन्वर्ट होता है किस चीज़ में हमारे पास, माइक्रोफेज में, और फिर यही मोनोसाइट हमारे पास ब्रेन में जाएगा, जो निवरेलिया सेल हमारे पास है वो यही मोनोसाइट है जो कन्वर्ट हुआ है माइक्रोफेज में, डन है। अच्छा, अगर किडनी की बात करें तो किडनी की निफ्रॉन में जो कैपिलरी है, उसी कैपिलरी के अराउंड हमारे पास मेसेंजिम सेल प्रेजेंट होता है, वही मेसेंजिम सेल हमारे पास ये मोनोसाइट है जो कन्वर्ट हुआ है माइक्रोफेज में। अच्छा, उसी किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है बाउल कैप्सूल में, उस कैपिलरी में, तो अगर कोई वेस्ट सेल हमारे पास है या बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है इसमें, तो वो माइक्रोफेज इसी मोनोसाइट जो कन्वर्ट हुआ है और उसका जो नाम है मेसेंजिम सेल, तो वो उसको इनगल्फ कर देता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन के दौरान। इसी तरह सेल जो स्कैन बेनेथ स्कैन है हमारे पास, यही मोनोसाइट है जो कन्वर्ट हुआ है माइक्रोफेज में, ठीक है। लेकिन ये एक ग्रेन्युलोसाइट है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों सेल एक ग्रेन्युलोसाइट है। इसका जो ग्रेन्यूल्स है उसका कोई फंक्शन नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इसको एक ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये प्रो मोनोसाइट हमारे पास कन्वर्ट होगा, यस, इसके बाद ये कन्वर्ट होगा मोनोसाइट में, ठीक है। और इसी मोनोसाइट का ये न्यूक्लियस है, बायोन्यूक्लिएटेड है ये भी, जाने बायोन्यूक्लिएटेड है, लेकिन इसकी जो ये साइटोप्लाज्म नजर आ रही है इसमें कोई मैंने जो है ना ग्रेन्यूल्स ड्रा नहीं किया, क्योंकि ये एक ग्रेन्युलोसाइट है। हम इसको कहते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट, इसलिए कहते हैं कि इसका ग्रेन्यूल्स कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये रहा आपका मोनोसाइट, और ये मोनोसाइट कन्वर्ट होगा यस किस चीज़ में, माइक्रोफेज में। ये कन्वर्ट होगा कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेज, डन है। और ये माइक्रोफेज डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट टिश्यू में जाएगा हमारे पास, और वहाँ पर जो एनगल्फिंग है वो करेगा हमारे पास, ठीक है, वेस्ट सेल का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, डिफरेंट बैक्टीरिया का, वायरस का, प्रोटोजोअल, हेलिमेट्स, व्हाटएवर, डन है। तो ये टॉपिक था हमारे पास डब्ल्यूबीसी की डेवलपमेंट के बारे में, कि डब्ल्यूबीसी की डेवलपमेंट किस तरह होता है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन था, डेफिनेशन हमें ये जो है एक्सप्लेन किया कि ल्यूकोपोइसिस जो हमारे पास है ये प्रोसेस डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन रेड ब्लड सेल का है, और ये सेल हमारे पास जो है ये अराइज हुआ है माइलॉइड स्टेम सेल से, जो टाइप्स है प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल का, माइलॉइड स्टेम सेल, और यही माइलॉइड स्टेम सेल फर्दर दो में डिवाइड हुआ है जिसका नाम है ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट। अब ये प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल है, अब ये प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल ने हमारे पास किस स्टेम सेल को बना दिया, माइलॉइड स्टेम सेल ने। अब ये माइलॉइड स्टेम सेल दो सेल में डिवाइड होंगे, माइलोब्लास्ट में एंड मोनोसाइट, मोनोब्लास्ट में, माइलोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट जो है ये ग्रेन्युलोसाइट सेल अराइज करेंगे, और मोनोब्लास्ट जो है ये एक ग्रेन्युलोसाइट एक सेल अराइज करेंगे जिसका नाम है मोनोसाइट, डन है। तो माइलोब्लास्ट हमारे पास इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और इसके लिए भी है। नाइट्रोफिल के लिए भी मोनोब्लास्ट है, एज़ोनोफिल के लिए भी मोनोब्लास्ट है, एंड बेसोफिल के लिए भी मोनोब्लास्ट है, ठीक है। आप इसके साथ मोनोब्लास्ट आप जो है ना लिख सकते हो, ठीक है।
फिर इसी मोनोब्लास्ट से नाइट्रोफिल सेल अराइज होगा, नाइट्रोफिल प्रोमाइलोसाइट होगा, नाइट्रोफिल प्रोमाइलोसाइट, फिर इसके बाद नाइट्रोफिल माइलोसाइट जिसमें हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स अपीयर होंगे, इसके बाद मेटामाइलोसाइट, देन बेंड सेल एंड देन नाइट्रोफिल। ये इसके बाद हमारे पास इसी माइलोब्लास्ट सेल से अराइज होगा प्रोमाइलोसाइट एजिनोफिल, फिर एजिनोफिल माइलोसाइट, फिर एजिनोफिल माइलोसाइट से एजिनोफिल बेंड सेल, और यही बेंड सेल हमारे पास मैच्योर एजिनोफिल प्रोड्यूस करेगा, माइग्रेट करेगा कहां पर पेरिफेरल सर्कुलेशन में। ये इसके बाद हमारे पास यही माइलोब्लास्ट सेल अराइज करेगा प्रोमाइलोसाइट को, जो बेसोफिलिक माइलोसाइट है, प्रोमाइलोसाइट है। अब ये बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट हमारे पास बेसोफिलिक माइलोसाइट प्रोड्यूस करेगा, और इसी स्टेजेस में 1 2 3 इसी स्टेजेस में हमारे पास ये स्टेज जो है माइलोसाइट माइलोसाइट माइलोसाइट, इस स्टेजेस में हमारे पास जो इसका ग्रेन्यूल्स है, जो फर्दर मैच्योरेशन के दौरान जब ये मैच्योर सेल होंगे तो इसी ग्रेन्यूल्स की थ्रू फंक्शन परफॉर्म करेंगे हमारे पास। तो इसी माइलोसाइट स्टेज में ग्रेन्यूल्स अपीयर नजर आ रहा है आप लोगों को, इसी नाइट्रोफिलिक माइलोसाइट, एजिनोफिलिक माइलोसाइट एंड बेसोफिलिक माइलोसाइट। तो फिर यही बेसोफिलिक माइलोसाइट बेसोफिलिक बेंड सेल में कन्वर्ट होगा, बेसोफिल प्रोड्यूस करेगा, एज वेल एज हमारे पास जो मोनोब्लास्ट है ये कन्वर्ट होगा प्रोमाइलोसाइट में, और प्रोमाइलोसाइट हमारे पास मोनोसाइट माइग्रेट करेगा पेरिफेरल सर्कुलेशन में। दैट्स ऑल अबाउट द, ये सारा के सारा हमारे पास किस चीज के बारे में था, ल्यूकोपोइसिस। और ल्यूकोपोइसिस क्या कौन सा मन है, डेवलपमेंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। सो दैट्स ऑल अबाउट द ल्यूकोपोइसिस। थैंक यू सो मच, क्लास इज डिसमिस।